नमस्कार मुकेश भाई, आलोक रंजन जी स्वागत, जुबेद शेख जी, विकास जी, अकबर शेख भाई, मुकेश पाठक जी, सब लोग ज्वाइन करने लगे। शंकर भाई, धर्मेंद्र रावत जी, आशा है आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। और कई साथी हमारे कुंदन कुमार सिन्हा जी, रोहित तिवारी जी, राजनाथ जी, विवेक चौधरी जी, आप लोगों को भी नमस्कार सबको। जुबेद, खुश रहिए भाई। राजेश जी नमस्कार। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, कई लोग हमारे ऐसे भी होंगे जो नमस्कार मुकेश भाई, रवि उपाध्याय जी नमस्ते, राजनाथ यादव जी नमस्कार आपको। मैं जो मुझे नहीं जानते होंगे उनके लिए बता दूं, मैं मनोज तिवारी हूं। मैं बहुत दिनों तक आप सबको फिल्मों में भी दिखा हूं, भोजपुरी सिनेमा में गाने भी गाया हूं। बालकृष्ण शर्मा जी नमस्कार, जितेंद्र मिश्रा जी, रवि उपाध्याय जी, होनहार सिंह राठौर जी नमस्कार। हाँ ओम जी, मैं थोड़ा दिन बाद तो आया हूँ लाइव, आप सबको प्रणाम करने। इसके लिए मैं ये न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने कई चीज़ें हमारे, हाँ लीकर की शॉप जो खुल गई है, सच में उसमें प्रॉब्लम हुई है। मैं आपका, हमारे एक भाई ने लिखा, पंकज चौरसिया जी आपको भी नमस्कार। मैं बता रहा था कि मैं मनोज तिवारी हूँ। मैं वर्तमान में दिल्ली का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सांसद हूँ और आप सब लोगों के प्यार से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज आप लोगों से ठीक बा भैया, ठीक बा कुछ लोग भोजपुरी में भी हमसे पूछ रहे हैं। तो कुमार जी धन्यवाद, विजय भाई प्रणाम। अच्छा, विनायक जी भी हैं। अरे बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर विनय विनायक जी भी लाइव है। विनय भाई नमस्कार, आपसे मिलना मेरा बाकी है। विवेक जी खलीलाबाद से, अरे वाह। तो मैं अभी थोड़ी देर मैं बताना चाहता हूँ, मैं मनोज तिवारी हूँ, जो लोग नहीं जानते होंगे। और वर्तमान में मैं दिल्ली का सांसद हूँ और बीजेपी का मैं दिल्ली का अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन ये सबसे अलग भी एक हम लोग भारतवासी हैं और एक प्यार भरी दुनिया को कैसे बढ़ाया जाए, इसका हम लोग कोशिश करते हैं। नितिन वाजपेयी जी, जय सियाराम भैया, आप ठीक बा भैया, बहुत बढ़िया बा। हमारे एम के सिंघानिया जी, सोनू श्रीवास्तव जी, ऋतुराज सिंह जी, नहीं भैया, हम लोग सड़क पे ही है। और शुभम पंडित जी, टिंकू झा जी, हाँ कैसे जाएंगे इसका प्रावधान, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जो लोग गांव जाना चाहते हैं, तो वर्तमान में मैं दिल्ली में ही हूँ और मैं एक छोटे से गांव का व्यक्ति हूँ। मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूँ, मेरा मूल गांव वो बिहार में वर्तमान कैमूर ज़िला, पहले वो रोहतास ज़िला होता था, उससे पहले शाहाबाद ज़िला होता था। और मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई है। और थैंक यू जगदीश भाई। नहीं, फिर भी जानता तो है, लेकिन मैं आपको एक बार बता ही देना चाहता हूँ। शिवभूषण शुक्ला जी, मैं पूरब के बेटा के रूप में भी लोग कहते हैं, क्योंकि पूरब का बेटा एल्बम गाया था हमने। मुंशी यादव जी आपको भी राम राम। चंदन उपाध्याय जी देख रहे हैं, बहुत आशीर्वाद है। और
आज के इस लाइव सेशन में हम लोग जब लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत लोगों के मन में बहुत तरह की बातें चल रही होंगी और इस दौरान हम लोग ऐसी ऐसी समस्याओं को भी देखते हैं। कोई कहीं फंसा हुआ है, कहीं मजदूर फंसे हैं, कहीं कोई छात्र गए हैं पढ़ने, वो फंसे हुए हैं। और अब आप सबकी जानकारी के लिए कि ये स्पेशल ट्रेनें भी जगह जगह से जो स्टेट मांग कर रही हैं उनके लिए चलाई जा रही हैं। और वो किसी थोड़ी सी चिंता थी लोगों की कि हाँ टिंकू भाई, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे घर जाना है। तो अभी राज्य स्पेशल ट्रेन मांग रही है, रेलवे उसको दे रही है और इसमें घबराना नहीं है। काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। हालांकि अब काफ़ी ऑफिसेज खुल गए हैं। संजय राणा जी ड्राइवर से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विकास झा जी, आपको धन्यवाद। अच्छा डोडो जी फीवर एफएम, आपको भी नमस्कार। मैं देखिए सब कुछ सारी बातों के बाद एक बात हमें याद रखना है कि कोई नहीं सोचा था कि कोरोना का ऐसा संकट आएगा और कोई इससे सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित वही है जो डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रख रहा है। तो हाँ, थैंक यू भैया, हम्बल तो रहना है। मैं कई बार लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दिलीप यादव जी, आपको धन्यवाद। राजेंद्र तिवारी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, फीड द नीडी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, आपने तारीफ किया, धन्यवाद। देखिए भैया, एक बात हम आपसे बोलें कि इस लॉकडाउन और कोरोना संकट ने एकदम से दुनिया बदल दी है। एकदम दुनिया बदली है। हमें कई बार, पहले खुद में बोलूं, कभी किसी बात पे चिड़चिड़ाहट हो जाती थी, कभी किसी बात पे। प्रवीण सिंह जी, मैं ज़रूर दिव्यांग भाइयों का, विधवा बुजुर्गों का ध्यान रखना है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के लिए मैंने राजनीति का रुख किया है। हालांकि अभी 6 साल का टाइम हुआ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ और हमेशा पॉजिटिवली ही सबसे मैं बात करता हूँ, चल भी रहा हूँ। छोटी मोटी गलतियाँ भी हो जाती हैं, जब सफ़र में चलेंगे तो बहुत सारी गलती होगी, बहुत कुछ सिखाती हुई हैं गलतियाँ। लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ शिक्षा मिली हम लोगों को, कोरोना संकट में, कि हम सभी को बहुत घमंड नहीं करना है अपनी किसी सफलता पर। मैं अपने गांव में माँ से बात कर रहा हूँ। शशांक सिंह सिसोदिया जी, भैया प्रणाम आपको। सत्येंद्र पाल जी, अब्दुल कलाम जी लिख रहे हैं हम मुंबई में फंसे हुए हैं। तो भैया, अगर ऐसे जो लोग हों जो जिनको लगता है कि उनकी बात हमारे तक पहुंच सकती है, तो मैं अभी लास्ट में एक नंबर दूंगा। एक हेल्पलाइन नंबर है जिससे हम लोग दिल्ली में लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा। राजन गुप्ता जी, मैं गुस्से में नहीं हूँ। गुस्सा में क्यों रहूँगा? मैं कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता। और गुस्सा करना तो खैर मेरे माता पिता ने सिखाया नहीं। हाँ, गुस्सा वैसे भी कोई करता नहीं है, कभी कभी वो एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, कुछ हो जाता है। जो राजस्थान में फंसे हैं उनके लिए भी स्पेशल ट्रेन चलानी शुरू हो गई है। ठीक बोला निशांत शुक्ला जी, जो काम करते हैं उससे गलती होती है। और सतीश शर्मा जी को भी देख रहा हूँ। बसंत जैन जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और हमारे परशुराम जी लखीसराय से,
बाबू सिंह राजपुताना जी, प्रणाम भाई साहब। जी हाँ, वीरेंद्र पांडे जी। मृदुल भी एक मेरा नाम है जिसमें लोग ये लिखते रहते हैं। और मैं चश्मा आज इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ गई है, थोड़ी नज़दीक का। तो मैं दोस्तों में आपसे बोल रहा था कि हम आपसे प्रार्थना क्या कर सकते हैं। हम प्रार्थना ये कर सकते हैं कि ये कोरोना संकट में बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। नौकरी की समस्याएं आएगी, नौकरी जाने की बात आएगी, लेकिन ये फेज अस्थाई है, ये परमानेंट नहीं है। ये हम सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे। और देखिए, दिल्ली सरकार में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई राजनीति न करें। अगर कहीं खाने में क्वालिटी की दिक्कत हुई हमारे दिल्ली सरकार के लोगों से, तो हमने उसका राजनीतिकरण नहीं किया। हमने सूचना दिया कि देखो भाई, अरविंद केजरीवाल जी या उन्होंने संजय सिंह को लगाया, आप इसको देख लीजिए। हम एक पॉजिटिव भूमिका में ही हैं। हाँ, जनता को तकलीफ होगी तो हम बताएंगे। जैसे आज दिल्ली में शराब की दुकानें खुल गई तो उससे बहुत बड़ी बड़ी भीड़ हुई। ये खतरनाक है, हमारी इतनी बड़ी तपस्या बेकार हो जाएगी। तो उसका हम ध्यान रख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने लिखा है आपसे, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत लोग धन्यवाद ही दे रहे हैं। और जो लोग ब्याज मांग रहे हैं वो निश्चित रूप से उनको उनकी शिकायत कर सकते हैं। इस दौरान के लिए लोगों पे निवेदन किया गया है, उसको सबको मानना चाहिए। और किराया के लिए, ब्याज के लिए ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सरकार ने प्रार्थना किया है। हमारे जो भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से बाहर फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए हम सभी लोग लगातार फीड द नीडी प्रोग्राम चला रहे हैं। एक भैया ने लिखा, हमारे देश के उन शहीदों के लिए भी हम लोग कुछ बात करें। बहुत अच्छी बात आपने कही भैया। अभी देखिए, जब हम कोरोना संकट से लड़ रहे हैं तो भी जम्मू कश्मीर में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और वो 5 जवान क्यों शहीद हुए? क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुछ हमारे भाइयों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था, वो एक बिल्डिंग के अंदर। और अगर उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देते फौज के लोग तो फौज को कुछ नहीं होता, लेकिन चूंकि वहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बचाना था, इसलिए उनको बचाते हुए आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना था। उसमें हमारे 5 अधिकारी शहीद हुए। हम सब अब क्या बोल सकते हैं, शब्द नहीं बचता है। लेकिन ऐसे सभी लोगों को हम, ऐसे जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। शायद उन्हीं के अनुसार हम देश में सुरक्षित हैं। और पूरा देश एक हो करके ऐसे जवानों के साथ खड़ा रहे। एक भैया ने पूछा कि किराएदारों के लिए क्या हो रहा है। देखो, किराएदारों से किराया न लिया जाए, ऐसा प्रार्थना किया गया। और दिल्ली में तो दिल्ली की सरकार ने ये सबसे निवेदन किया है कि किराएदार किराया न लें, लेकिन साथ ही किराएदारों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी कैसे चले, इसके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। हमने अरविंद केजरीवाल जी से ये प्रार्थना किया है, उसके लिए हमने पत्र भी लिखा है कि आप, जो किराएदार लोगों का किराया ही उनका दिनचर्या था, मतलब खर्च का साधन था, उनको हम लोग सरकार से वो किराया उनको मिले भी और किराएदार को किराया देना भी न पड़े, दोनों की व्यवस्था वो सरकार को वहन करना चाहिए। जैसे आज एक बात आ गई थी कि ट्रेन से जाने वाले लोगों का किराया पैसा कौन दे रहा है। ट्रेन से जाने वालों का निःशुल्क टिकट हो रहा है, 85% भारत सरकार उठा रही है। और जिस राज्य में वो पैसेंजर जा रहा है वो सरकार 15% उठाएगी उस टिकट का। पैसेंजर से, जो ये इसमें लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं, उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जा रहा है। कोई आपसे लेने की बात करता है तो आप उसकी शिकायत करें, सावधान रहें।
तो जैसे अभी कांग्रेस का बयान आ गया था आज की सोनिया जी का कि हम करेंगे, तो शायद वो कंफ्यूजन में हो गया, सोनिया जी को जल्दी में पता नहीं चला होगा कि वो निःशुल्क ही है और उसकी व्यवस्था राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है, पैसेंजर को फ्री टिकट है। और हमारे, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद राकेश जी। महाराष्ट्र सरकार के बारे में तो आप सब पढ़ ही रहे हैं, वहाँ जो दुखद घटना हुई है उसके लिए भी सरकार के तरफ से पूछताछ हुई है, गृह मंत्री जी ने रिपोर्ट भी मंगाई है और उसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा विश्वास रखना है हमको। राधे राधे विनोद पांडे जी, किशोर कुमार जी। और इतना जल्दी इतने भैया लोगों का सवाल है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम भैया। निशान जी जरूर आपकी बात हम पढ़ रहे हैं। नहीं, शिव यादव जी, दारू का भट्टी खोलना बिल्कुल सही नहीं है, खास तौर से रेड जोन में बिल्कुल ठीक नहीं है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो समय से ये लॉकडाउन किया उसके कारण दुनिया का समाचार देखिए, हम लोग कितना सेफ हो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए, इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी का सांसद हूं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने सच में इस देश के एक एक व्यक्ति के रक्षा के लिए कदम उठाया। जान है तो जहान है, इसलिए मैं समझता हूं जितने लोग इस समय हम लोग लाइव पे हैं, सबके तरफ से ताली बजनी चाहिए हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं वैसे भी उनके साथ काम करते हुए बहुत, अमित चौबे जी धन्यवाद, श्याम वर्मा जी आपको भी धन्यवाद। कर लॉकडाउन में 23 अप्रैल से फंसा हूँ, रेवाड़ी हरियाणा से आज बात हुई है हमारी, आप लोगों को भेजने की व्यवस्था भी तुरंत हो रही है। देखो, जो जहां भी फंसे हैं, अब आप थोड़ी देर बाद जाके हमारे ट्विटर आईडी पे हर स्टेट, दिल्ली में जितने जो नोडल हेड है मैं उनका नंबर दिया हूं, और हर स्टेट में जो नोडल हेड बने हैं उनका नंबर मैं शेयर करूंगा, कल 10 बजे शेयर करूंगा। और आप लोग वो नंबर नोट करके बिहार में जिसको जाना है बिहार के नोडल हेड से संपर्क करें, झारखंड में जाना है झारखंड के नोडल हेड से संपर्क करें, और उत्तर प्रदेश में जाना हो तो उत्तर प्रदेश के नोडल हेड से संपर्क करें। कल 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में मैं अपने ट्विटर आईडी पे सारे लोगों का नंबर शेयर करूंगा जो अलग अलग स्टेट के नोडल हेड बने हैं, और दिल्ली के भी। वीरेंद्र वाजपेयी जी धन्यवाद आपको। शुभम झा जी, हाँ जी, हम गांव तो गए थे आपके थैंक यू। अमित अतुल कुमार जी धन्यवाद। चंदन कुमार पाल जी आपको भी शुभ रात्रि। किसानों के लिए थोड़े समय में देखिए, हम ये बता सकते हैं कि इस समय देश भर के जितने राशन कार्ड धारी हैं सबको 3 महीने का एक्स्ट्रा राशन भेजा हुआ है। आप, चूंकि स्टेट बांटता है राशन, आप वो राशन उठाइए। और किसानों के अकाउंट में भी जो लोग जनधन अकाउंट वाले हैं उनको 500-500 रुपया भेजा गया है, और जो लोग पेंशन वाले थे उनको भी 1000-1000 रुपये भेजा गया है। इन सारी चीज़ों की जानकारी किसानों के लिए क्या क्या हुई है, कल में हमारा ट्विटर आईडी है मनोज तिवारी MP, तो कल उसको जरा सा आप लोग भैया देखिएगा, और आप लोग उसको, उस पर जो जानकारी दूंगा आप दूसरे को बता सकते हैं। एक मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो इस समय जो ये समस्या चल रही है उस समस्या में लोगों का हौसला अफजाई करें। जैसे मैंने, एक भैया ने लिखा कि कोई कविता गा के आप लोगों को हौसला बढ़ाओ। मैंने
एक गीत तैयार ऐसे ही आ गया था, तैयार क्या, एक गीत है ना, क्या है मेरे वतन के लोगों, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लोगों से कहा, ऐ मेरे वतन के लोगों, है विश्व पे संकट भारी, कैसे जीतेगा भारत, ये हम सब की है जिम्मेदारी। ऐ मेरे वतन के लोगों, है विश्व पे संकट भारी, कैसे जीतेगा भारत, हम सब की है जिम्मेदारी। इस लॉकडाउन का पालन हम सबको ही करना है, कोई मिले जरूरतमंद तो उसकी पीड़ा हरना है, जीतेगा अपना भारत। जीतेंगे हम लोग। हम ऐसे अभी कोई गीत लिखे नहीं, ऐसे कोई मिला तो गा दिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सभी उसी रास्ते में हैं। संटू यादव जी धन्यवाद। देखिए, आप के कहने से एमसीडी स्टाफ को हरियाणा से आने में प्रॉब्लम हो रही है। कल मैं बात करता हूं, लेकिन आप चिंता मत करिए, जो हरियाणा में फंसा है और बॉर्डर बंद होने से नहीं आ पा रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और लेकिन मैं कल कमिश्नरों को बोलूंगा कि जो लोग हरियाणा से आते हैं उनके लिए आप लोग कुछ व्यवस्था करें। अखिल सिंघल जी, आप भी जुड़े हुए हैं, आपको नमस्कार। अजय चौरसिया जी धन्यवाद। अमलेश चौहान जी, हरिशंकर तिवारी जी, आपकी भावना के लिए धन्यवाद। और ये जो आप बात कह रहे हैं, हम इस पे करेंगे, हम सबके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जरूर करेंगे। सत्येंद्र जी, आपको धन्यवाद। गुड्डू कुमार जी, अब कोई सवाल अगला आए। मैं इकराम जी, जिसमें आप सीना तान के बोलते हम बिहारी हमारा इकरामुल हक एक गाना सुनना चाहते हैं, मैं जरूर सुनाऊंगा। एक गाना हमने गाया था, हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के बोलल जाला, हमरा के मत बुझिया ऊ। आपने बहुत पुराना याद दिला दिया। मुझे बहुत आनंद आता है। देखो, कई लोग हमको कई तरह से हमारे गाने के लिए हमको वो गाली वाली भी बकने लगते हैं, क्या गाना गाता है नेता होके। देखो, नेता के साथ साथ हम एक इंसान भी है, और हम सभी अब कम से कम कोरोना संकट में तो सबको ये बात समझनी चाहिए, हम जिंदा हैं, हमारे पास जो भी है सब बिना काम के पड़ा हुआ है। वो कहते थे ना कि एक हमारे यहाँ गीत था कि ज्यादा कर मत गुमान, सब यही जे रह जाई रे भाई, कर मत गुमान के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई। वो लाइनें आप देखो कोरोना में कैसे सही हुई हैं। इसलिए हम आपसे एक सभी फेसबुक के लोगों से अभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं देख रहा हूं इस पे, जो लोग लिख रहे हैं। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे कभी कभी ना फेसबुक पे हम किसी को सुनते हुए, लिखते हुए, या उसको मैं पसंद नहीं करता हूं, नहीं करती हूं, या
तो हम बहुत खराब शब्दों में, गाली गलौज के शब्दों में लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया को हम अपनी शक्ति बनाना चाहिए, ताकि कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी हो। अब जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो हमसे एक दिन बोल रहे थे कि मैं रोज 15-20 मिनट अपना फेसबुक पेज देखता हूं। तो वो भी बोल रहे थे कि लेकिन कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं। दोस्तों, जब हम सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया पे आने के बाद हम एक मीडिया की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को कोशिश, अगर किसी से हमारा मन नहीं मिलता है, तो अगर मन नहीं मिला तो हम उसको लिखेंगे कि मनोज तिवारी, आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमको उसको सीखने का मौका मिलेगा। अब पता चले कि ले माँ बहन सब कर दिए, अब उसमें और जो पढ़ा उसका भी टेंशन, उसके बाद वो कैसे सोशल मीडिया पे आएगा। ये मैं किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत लोग हैं और इसको हम लोगों को हराना है। हमें कोरोना को भी हराना है और सोशल मीडिया पे हम आपको विरोध करना है। तो विरोध करते हुए भी ऐसी बात लिखें कि सामने वाले को गाली गलौज हमें नहीं करना है। डीके धीरज दी, महेंद्र चौधरी जी सब हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं। अमन अभिषेक जी कहते हैं गुड वॉइस। अनुरूपा दास जी नमस्कार। हमारे पीछे कुछ चला जा रहा है ना। उदय अरुण जी, मैं हेल्प जिनको चाहिए। संतोष जी धन्यवाद आपको। मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूं, तो इतना जल्दी जल्दी कमेंटवा पास हो जाता हूं। उमेश पासवान जी, नोखलाल पंडित जी झारखंड से, नितिन शर्मा जी अच्छी ताली बजाए हैं, थैंक यू, सुपर। प्रशांत अग्निहोत्री जी, सौरभ कुमार जी, सूरज जायसवाल जी, क्या पिएगा इंडिया? नहीं नहीं, पीना जरूरी नहीं है। सतीश कुमार जी, जय श्री राम। नितिन शर्मा जी, आप सब लोगों का इतना अच्छा गुड़गांव की कुछ समस्या बता रहे हैं। वाह, नितिन जी का तीसरी बार ताली आ गई। राकेश कुमार जी नमस्कार। अंकिता मनु सिंह जी, पंडित उपेंद्रनाथ तिवारी जी, करता हूं भैया। सैयद बिलाल जी, मोहित जी, आपकी बात भी देखूंगा। आज स्थिति शराब से जो खराब हुई, निश्चित रूप से उसको संभालेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, मजदूरों के विषय में हम बिल्कुल सीरियस हैं और मजदूर भाई कहीं भी हम लोग, देखो अपनी अपनी, मैं डाल सकता हूं और भी कहीं के लोग हैं वो संभालें एक एक करके। भुवनेश्वर कुमार शर्मा जी धन्यवाद। सागर गुप्ता जी, आपको भी धन्यवाद। सत्येंद्र यादव जी, बहुत प्यार भैया। हम लोग और हम समझते हैं काफी समय हो गया और जाते जाते, इसलिए हमसे सभी फेसबुक से। शशि मिश्रा जी, मैं गाना गाता हूं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। करता हूं विप्लव भाई, बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक रहना है, बहुत कुछ होगा। हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अकेले बहुत कुछ लोगों की हेल्प करके भी हमको बहुत सुकून हो सकता है। ये जो दीपक सिंह जी, आजमगढ़ जाने की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश से एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करवाई जा रही है। थोड़ा हमारे फेसबुक पे और हमारे ट्विटर पे आप लोग इस समय रहिएगा। साजिद अली जी, मैं रिंकिया के पापा भी गाता हूँ, थैंक यू भैया। मनोज जी, मनोज तिवारी जी मुझे धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा, गोलू कुमार अनिल जी के गांव से। पीके मिश्रा जी, आप सबको धन्यवाद। विनय पंडित जी, थैंक यू। मेरा तो मन कर रहा है मैं सबका नमवे पढ़ता रहूं।
मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरह से, कभी कभी हमसे कोई त्रुटि हो जाया करे तो क्षमा करे, और वैसे कोशिश तो करता हूं मैं बिल्कुल। मैंने बिहार के लोगों की परेशानी में प्रधानमंत्री जी को आज आप लोगों से बात होने के बाद उनको कुछ बातें बताऊंगा, और हम सभी एक परिवार की तरह हैं। इंजीनियर अभिषेक सिंह जी, उत्तर प्रदेश में आपके घर गया था जी, थैंक यू आपको, मुझे भी याद आ गया। पापा कैसे हैं आपके, कभी अलग से बताइएगा। अरुणा जोशी जी थैंक यू, राखी अग्रवाल जी आपको हेल्प। तो मैं अभी, ललितेश्वर झा जी धन्यवाद, रोहित जी, नरेश अरोड़ा जी, विपिन मिश्रा जी, ललन कुमार यादव जी, अजय पासवान जी। तो मैं समझता हूं हम लोगों को, सतीश शर्मा जी आपका मैसेज बहुत गर्म है। वीरू मौर्य जी नमस्कार, जय श्री राम। जियादुल हक जी थैंक यू भाई। हमें आज, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं मैं बड़ा डर रहा था, क्योंकि मैं पिछली बार जब कभी एक लाइव कर रहा था तो उसमें हालांकि उसको काफ़ी 20-25 लाख लोग उस पोस्ट को देखे, लेकिन कुछ लोग बिना कारण गाली देने लगते हैं, तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों से निवेदन किया। लेकिन आज सभी लोग, देखो भैया हम सब भारत के लोग हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमने 99 फिल्में करी हैं। ससुरा बड़ा पैसे वाला से शुरू किया, दरोगा बाबू, आई लव यू, बंधन टूटे ना, कितना, रणभूमि तक, बहुत सारी फिल्में की। लेकिन मैं चाहता तो बड़े आराम, कुछ लोग समझते होंगे राजनीति, ऐसा नहीं है भैया। बहुत लोगों की बहुत तरह की बात सुननी पड़ती है और बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि हम मोदी युग में हैं। मोदी जी का स्पष्ट कहना है, आपको जनता जिताती है तो आपको जनता बहुत कुछ डांट भी सकती है। तो ऐसे में हम लोगों को लगातार कुछ सीखने को मिल रहा है। और अभी जब मैं आपसे बात करने आया तो आजकल पीएम केयर्स फंड का भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, जैसे आज जो ट्रेनों में जरूर जो स्टूडेंट, मजदूर, फंसे हुए लोग जा रहे हैं, उनका कोई पैसा नहीं लग रहा, तो आखिर कोई तो पैसा उसका वहन करता होगा। वो केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। पीएम केयर फंड से बहुत कुछ सहायता हो रहा है। अगर आप लोगों को भी मेरी बात से लगे कि मनोज भैया ठीक कह रहा है, या मनोज छोटा भाई है मेरा ठीक कह रहा है, कई हमारे बड़े बुजुर्ग भी होंगे इस पे, तो अमर शर्मा जी मुलाकात होगी आपसे, राकेश राजभर जी, जय श्री राम, आशुतोष श्रीवास्तव जी। टैक्सी वालों के लिए हम एक नंबर अभी आपको शेयर करेंगे, हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन क्या, वो नंबर ही है, वो हमेशा नंबर रहेगा, उस पर आप बताइएगा। अभी थोड़ी देर आप बने रहिए, मैं नंबर दे रहा हूं। तो आदित्य सिंह जी धन्यवाद। देखिए, हम तो गाना गा के आपने हमको सुपरस्टार बना दिया। हम ही ने गाना गाया था ना, ओ जिया हो बिहार कलाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, और अपने देश के खातिर तू बलिदान दिखावा ये भैया। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो अब देखिए, जैसे दिल्ली में रोज
आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग फीड द नीडी प्रोग्राम करते हैं लगातार। जिसका एसएमएस आ गया हमारे हेल्पलाइन पे, हम निश्चित उसको 15 दिन का 10-15 दिन का राशन भिजवा देते हैं। हम लोग कई तरह की सहायता, जो दिल्ली के बाहर हैं, अब कभी कभी उनकी भी हेल्प किया, किसी को दोस्त को लगाया, देखो भैया देख के आओ, तो जो गाने के समय के, एक्टिंग के समय के जो रिलेशन है वो काम आ रहा है। और हमारे पीएम केयर्स फंड में भी मैंने अपने थ्रू करीब 7 करोड़ रुपया हमने जमा करा दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। न्यूज़ 18 ने हमको आपसे बात करने का मौका दिया। अनिल कुमार जी, आपको भी शुभ संध्या। पापा अगर हम लोग को मिल नहीं रहे हैं कैसे? अच्छा, जो लोग हमको लिख रहे हैं, राम सिंह यादव जी, परेशान नहीं होना है, ऐसे भूखे कोई नहीं मरेगा। एक कोशिश करनी है कि सही व्यक्ति तक आपका समाचार पहुंच जाए। सत्यपाल सिंह जी हैं, उनकी भी बात मैं पढ़ रहा हूं। कंस्ट्रक्शन वर्क राजकुमार जी शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है। बाढ़ बिहार अनाज नहीं बांट रहा है। मैं बिहार में कल बोलता हूं, बाढ़ की एक बात आई, लेकिन अभी मैं जो हेल्प नंबर दूंगा उस पे ना आप वो जो बाढ़ में अनाज नहीं बंटने की बात शिकायत की उनको लिख दीजिएगा। राजेश राय जी धन्यवाद। नदीम जी थैंक यू भाई। और समाचार अभी तो चित्रकूट से राधा नामदेव जी प्रणाम, जय सियाराम। बबलू पांडे दुबे जी। और कोरोना वायरस हार रहा है दोस्तों, और हम कोरोना वायरस को भारत में हरा कर ही भेजेंगे। इसके लिए जो 17 मई तक का लॉकडाउन है उसका पालन करते हैं। एक भाई ने कहा कि किसी की तबीयत खराब है, मैं एक नंबर दूंगा, उस पर भेज दीजिएगा। कार्तिक प्रसाद जी धन्यवाद। कुंदन सिंह जी आप भी जियो भैया। धर्मेंद्र जी, ये जो कांग्रेस ने बोला है वो उनके शायद मैंने कहा कि शायद सोनिया जी को ये पता नहीं था कि टिकट फ्री में मिल रहा है, तो इसको हम लोग हमने कह दिया है कि टिकट निःशुल्क ही है, सोनिया जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम टिकट वहन करेंगे, तो हमने प्रार्थना किया है सोनिया जी को और कांग्रेस को, राहुल जी को, कि अगर आपको हेल्प करना है तो आप पीएम केयर फंड में एक हैंडसम अमाउंट दे दें, वो सब इसमें यूज हो रहा है। अभिमन्यु गंगवार जी, आपकी बात मेरे पास पहुंची है। बैंक कर्मचारियों का पर मानसिक दबाव कैसे हटे हम लोग देख लेते हैं। तारक मिश्रा जी धन्यवाद, लेबर के लिए धन्यवाद कर रहे हैं जी। राहुल जी गरीबों को खाना खिला रहे हैं। अरुण लोहेरा, अच्छा फिर लाइव आ गए हो। अरुण लोहेरा मेरा कार्यकर्ता है। थैंक यू शुभम मिश्रा जी, पवन कुमार जी धन्यवाद। चंदन जी, हम भी आपके फैन ही हैं, समझिए। जो जिसका फैन होता है सामने वाला भी उसका फैन होता है। नेहरू विहार छात्रों का कोई समस्या हो तो भैया मुझे एसएमएस कर दो। जनरल कास्ट के लिए, सबके लिए भैया, यहाँ कोई कास्ट और रिलीजन का भेद ही नहीं है। देखिए, मैं आप सबसे सच में बताऊं, मैं मोदी सरकार के साथ काम करते हुए मैं आपको महाराष्ट्र में कागज जमा करो। राम सिंह जी, घबराना नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा इस संकट में, और नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं एक नंबर देने जा रहा हूं। और अब मैं अपने न्यूज़ 18 के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अब मुझे जाने का अनुमति दीजिए। माई विंध्यवासिनी, कोरोना वायरस से सबको बचाओ, देशभक्तों को, देश के लोगों को। नहीं, मजदूरों से ट्रेन का किराया नहीं लिया जा रहा है।
हमारे एक भाई ने लिखा क्यों लिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ स्पेशल ट्रेन चल रही है मेरे भाई, वो निःशुल्क टिकट मिल रहा है। वो उसका 85% केंद्र और 15% स्टेट वहन कर रही है। अभिषेक आनंद जी, बहुत अच्छा कहा। धैर्य, साहस और विवेक इस कोरोना वायरस में बहुत आवश्यक है। और भूपेंद्र जी धन्यवाद। अनंत पराशर जी, मैं आप सबको, गोपाल गुप्ता जी धन्यवाद। सुषमा मिश्रा जी खुश रहिए। सुषमा मिश्रा हमारी पार्षद है, वो भी आ गया। धनंजय मिश्रा खुश रहो बाबू। मंजीत शर्मा जी धन्यवाद भैया। प्रयागराज के लिए जल्दी सुविधा तो उनको वहाँ भी हो जाएगी, सबके लिए हो रही तो वहाँ भी होगी। तो हमारे न्यूज़ 18 को मैं एक बार फिर से थैंक्स करता हूँ। और थैंक्स करने के साथ साथ छोटे और मझोले समाचार पत्र, ललित सुमन जी आपकी बात मैंने पढ़ी है। हाँ, निशुल्क है, बिल्कुल ठीक है आप। पवन चौबे जी, रो रो के हमारा नमस्कार। और सभी भाइयों को प्रणाम करते हुए अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। न्यूज़ 18 के इस फोरम पे मैं आया और मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कागज़ कलम हो तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 9625 799 844। एक नंबर हमने इस कोरोना संकट में किया है, कोशिश करते हैं। अखिलेश राजभर जी, आपको घर जाने की व्यवस्था करूंगा। उदय अरुण जी और उदय अरुण तंडवालकर जी, मैं देखता हूँ, धैर्य रखिए। एक बार फिर से मेरा ये नंबर आप कर सकते हैं नोट। 9625 799 844। और इस नंबर पे अगर बहुत आवश्यक हो तो आप मुझे लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर आपको उसका निदान करने का रास्ता बताऊं, या तो निदान करूं, कुछ न कुछ जरूर करूंगा। सुनील कुमार जी अरुणाचल से, आप सुनील कुमार जी हमारे इस नंबर पे भेजिएगा। नेहरू विहार के मालिक दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, धैर्य रखना है नेहरू विहार के छात्र। मैं अभी अपने सिस्टम से बात करूंगा। सरविंदर मिश्रा जी, आप भी आ गए हो। पंकज रविदास जी, थैंक यू। अजय सिंघानिया जी बेगूसराय जमरा से, आपको नमस्कार। और विक्रम जातोलिया जी, आपका भी पढ़ रहा हूं। और इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेते हुए, कल मैं एक गीत बना रहा था, अभी नया ही कंपोज किया हूं, उसी के साथ अजय सिंघानिया जी बताइए क्या कह रहे हैं। मुकेश रजक जी धन्यवाद। हरिंदर चौधरी जी, विनय मिश्रा जी खुश रहिए। अरुण कुमार सिंह जी, फ्लाइट तो भैया अभी नहीं चल रही है, लेकिन जल्दी ईश्वर से दुआ करिए हम लोग उस पर भी आ जाएं। चिंतन मफी जी, सुजीत कुमार जी नमस्कार। तो अजय सिंघानिया जी, आपका नाम कई बार ले लिया मैं। धनंजय मिश्रा खुश रहिए भैया। सूर्य प्रकाश चौधरी जी, आप भी। एक मैंने कल ऐसे मेरे मन में एक भाव आ रहा था, उसको कहते हुए वेंकटेश मिश्रा जी, अरे ये सब झूठे हल्ला करते हैं, किसी अध्यापिका को हमने ऐसा डांटा नहीं भैया। वो क्या है ना, लोग जब कोई कभी नहीं देखते तो
लोग ऐसी बातें कर देते हैं। तो छोटी सी एक त्रुटि हुई थी तो मैंने उससे खुद ही क्षमा मांग लिया था। और चलते चलते शंभू पासवान जी, चेतन पांडे जी, महेश जी, आप सब के लिए, जितने लोग हमारे करीब 2200 या क्या 2000 हैं या 2 लाख हैं, वो जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी के लिए एक लाइन कहते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कल मैं एक गीत बना रहा था, जिंदगी क्यों परेशान है, हादसों से क्यों हैरान है, जो भी होना है वो होगा जरूर, पर हिम्मत नहीं हारना, माँ विंध्यवासिनी कृपा करना, होई हहीं वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क। आपसे हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना। मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कोई बहुत जरूरी हो, अभी मत पूछे लगिया जा कि भैया भौजी कैसे बाड़ी जो बहुत जरूरी बात हो उस हेल्पलाइन पे पूछ लीजिएगा। मैं आपकी सेवा करके अपने को खुशनसीब समझूंगा। जय दिल्ली, जय भारत। न्यूज़ 18 थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी आपके मार्फत। ये मौका देने के लिए धन्यवाद।